हेलो स्टूडेंट्स, अथर्व जी के क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कर रहे हैं खलजी डायनेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में खलजी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है जलालुद्दीन खलजी। इल्तुतमिश के समय जलालुद्दीन एक छोटा सा सैनिक था और उसके बाद सल्तनत काल के विभिन्न सुल्तानों के अंदर वो समाना का इक्तदार भी बना, सरे जंदर शाही अंगरक्षकों का प्रमुख भी बना और अरीज़े ममालिक यानी सेना प्रमुख या युद्ध मंत्री भी बना। और इसमें क्वेश्चन या तो डायरेक्टली आता है कि भारत में खलजी वंश का संस्थापक कौन था, या फिर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खलजी के शासनकाल में 1292 में किस मंगोल शासक ने भारत पर आक्रमण किया था? उत्तर है अब्दुल्ला, जो चंगेज खान का वंशज था। चंगेज खान का पोता था हलाकू और हलाकू का पोता ये अब्दुल्ला था। हालांकि अब्दुल्ला को जलालुद्दीन खलजी ने हरा दिया था। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को जलालुद्दीन ने अपने खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मार दिया था? उत्तर है सिद्दी मौला। कहा जाता है कि जलालुद्दीन और भी विद्रोहियों के खिलाफ इतना सख्त नहीं था, लेकिन जब उसको पता लगा कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है तो उसने सिद्दी मौला को मार डाला। हालांकि ये अभी भी क्लियर नहीं था कि सिद्दी मौला उस साजिश में इन्वॉल्व थे या नहीं थे। अगला प्रश्न है, मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जलालुद्दीन खलजी ने उसे इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या इनाम दिया? उत्तर है अलाउद्दीन खलजी ने मलिक छज्जू के विद्रोह को दबा दिया और इसके लिए उन्हें कारा की सूबेदारी से पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था और जलालुद्दीन खलजी से उसका क्या संबंध था? अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम था अली गुरशाप और वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद भी था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की विश्वासघात से हत्या कहाँ कर दी गई? उत्तर है कारा में। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी में जीत हासिल की और वहां से बहुत सारा धन लूटा और इस धन को देने के लिए उसने जलालुद्दीन को कारा आमंत्रित किया, जहां जलालुद्दीन खिलजी को उसने धोखे से मरवा दिया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी और उसी उपाधि को उन्होंने अपने सिक्कों पर अंकित किया था? उत्तर है सिकंदर सानी यानी सेकंड अलेक्जेंडर। ये उपाधि उन्होंने धारण की थी और अपने सिक्कों पर भी वही उन्होंने अंकित करवाया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद उसे किसके अधीन रखा और चित्तौड़ का क्या नया नाम दिया? उत्तर है अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को अपने बड़े बेटे खिज्र खान के हाथों में दे दिया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया गया। अगला प्रश्न है, उन दो योद्धाओं के नाम बताइए जिन्होंने चित्तौड़ के द्वार पर अलाउद्दीन की सेना से कड़ा मुकाबला किया लेकिन अंततः वो हार गए। गौरा और बादल ये दो राजपूत वीर थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से डटकर लोहा लिया लेकिन अंत में वो हार गए। इन दोनों योद्धाओं का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में भी है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने पति रतन सिंह के पराजित होने के बाद चित्तौड़ की किस रानी ने जौहर किया? उत्तर है रानी पद्मिनी। जौहर का मतलब उन्होंने स्वयं आत्मदाह कर लिया, सेल्फ इमोल्यूशन कर लिया। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी की कहानी पर आधारित पद्मावत किसने लिखी? उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला प्रश्न है, रणथंभौर जाते समय अलाउद्दीन खिलजी पर किसने हमला किया? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के भतीजे अकद खान ने उस पर हमला किया और बाद में अकद खान को पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी सहायता से रणथंभौर के हमीर देव को धोखे से हराया? उत्तर है रणमल, जो हमीर देव के प्रधानमंत्री थे। बाद में रणमल को भी अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर को किस स्थान की विजय के बाद दिल्ली लाया गया और मलिक काफूर को किस और नाम से भी जाना जाता था? उत्तर है 1299 में गुजरात विजय के बाद मलिक काफूर के साथ गुजरात की रानी कमला देवी को भी दिल्ली लाया गया और जहां अलाउद्दीन खिलजी ने उससे शादी की और बाद में उसे अपना फेवरेट क्वीन बनाया। मलिक काफूर बाद में अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत महत्वपूर्ण जनरल बना। मलिक काफूर एक बहुत ही हैंडसम और बहुत ही काबिल सेनापति था और ये कहा जाता है कि नुसरत खान ने उसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर द्वारा पराजित होने के बाद देवगिरी के किस राजा को अलाउद्दीन ने राय रायन की उपाधि दी थी? उत्तर है रामचंद्र देव। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव की पुत्री का विवाह अपने पुत्र खिज्र खान से करवा दिया था। वैसे अलाउद्दीन का व्यवहार नॉन मुस्लिम्स के साथ बहुत बुरा था, लेकिन उसने रामचंद्र देव को बहुत जेनरसली ट्रीट किया और बाद में रामचंद्र देव ने भी दक्कन विजय में अलाउद्दीन खिलजी की मदद की। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व यानी कि खराज किस दर पर लगाया था? उत्तर है उपज का आधा, यानी किसानों से उनकी उपज का आधा हिस्सा खराज के रूप में ले लिया जाता था। अगला प्रश्न है, मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी का किस सेनापति की मृत्यु हो गई थी? उत्तर है जफर खान की। जफर खान 1299 में किली में कुतलुग ख्वाजा नामक मंगोल आक्रमणकारी के साथ लड़ते हुए मारा गया।
अगला प्रश्न है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को किस दक्षिण भारतीय वंश के राजा ने हराया? उत्तर है ककातिया वंश के राजा ने। ककातिया वंश के राजा प्रतापरुद्र II ने एक अच्छी सेना खड़ी की थी जिससे उसने अलाउद्दीन की सेना को हरा दिया। अगला प्रश्न है वारंगल के किस राजा से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया जो मलिक काफूर ने बाद में अलाउद्दीन खिलजी को पेश कर दिया? उत्तर है प्रतापरुद्र देव से। 1303 की पराजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना मलिक काफूर के नेतृत्व में फिर से 1309 में वारंगल पर आक्रमण करने आई और इस बारी प्रतापरुद्र देव II को समर्पण करना पड़ा और उन्हें बहुत सारी धन संपत्ति के अलावा कोहिनूर हीरा भी मलिक काफूर को देना पड़ा। अगला प्रश्न है कि सुल्तान के शासनकाल में खालिसा भूमि का बड़े पैमाने पर विकास हुआ? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के काल में। खालिसा भूमि वो भूमि होती थी जिस पर सुल्तान का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने वो सभी भूमियां जो किसी को पहले दान में दी गई थी या वक्फ बोर्ड को दी गई थी वो सब वापस ले ली और उन पर उसका डायरेक्ट कंट्रोल हो गया और इस तरह से उसने खालिसा भूमि को बहुत बढ़ाया। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने भू राजस्व को जमीन को मापकर तय करने की शुरुआत की? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को मापकर भू राजस्व वसूल किया और इसके लिए उन्होंने एक पोस्ट भी क्रिएट की जिसका नाम था मुस्तखराज। अगला प्रश्न है गृह कर या घरी और चराई कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खराज यानी लैंड रेवेन्यू के अलावा 2 कर और लगाए। एक घरी जो घरों पर था, हाउस टैक्स था, और दूसरा चराई जो दूध देने वाले जानवरों पर टैक्स था। उसका ये टैक्स लगाने का एक ही मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा इनकम हो, क्योंकि उसको एक बड़ी सेना मेंटेन करनी थी जिसको वो डायरेक्ट कैश में पेमेंट करता था। अगला प्रश्न है बाजार सुधार लागू करने वाला पहला राजा कौन था? वो भी अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने इन सुधारों की सफलता के लिए कुशल अधिकारी भी नियुक्त किए थे। बाजार सुधारों के अनुसार हर चीज की कीमत तय कर दी गई थी और उससे ज्यादा कोई भी वसूल नहीं कर सकता था और इसकी निगरानी रखने के लिए भी उसने कई ऑफिशियल्स नियुक्त किए हुए थे और इन मार्केट रेगुलेशंस का पालन न करने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। अगला प्रश्न है किस राजा ने भारत में पहली बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया था? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने चेहरा और दाग प्रणाली की शुरुआत की थी और अपने सैनिकों को नगद भुगतान देना शुरू किया था? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। चेहरा प्रत्येक सैनिक के वर्णनात्मक भूमिका यानी डिस्क्रिप्टिव रोल था और दाग व्यवस्था वो थी जिससे कि घोड़ों को ब्रांड कर दिया जाता था, घोड़ों पर एक दाग लगा दिया जाता था जिससे कि सैनिक बेईमानी न कर सकें और उन्हीं घोड़ों को जिनके लिए उन्हें पैसा मिलता है उन्हीं का इस्तेमाल सेना में भी करें। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार नियंत्रक और वाणिज्यिक विभाग के क्या नाम थे? उत्तर है बाजार नियंत्रक को शाहनाए मंडी और वाणिज्यिक विभाग को दीवाने रियासत कहा जाता था। उन्होंने बरीद मंडी यानी खुफिया अधिकारी और मुनहाइंस जो सुल्तान के गुप्त एजेंट थे उन्हें भी नियुक्त किया था ताकि इन जगहों पर कोई बदमाशी न हो सके। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के काल में 1306 के बाद दिल्ली सुल्तान और मंगोलों के बीच क्या सीमा थी? उत्तर है रावी नदी। 1306 में कब्बक के नेतृत्व में मंगोलों ने रावी नदी पर हमला किया और मलिक काफूर और गाजी मलिक ने उन्हें रोक दिया, इसलिए उसके बाद रावी नदी मंगोलों और खिलजी के बीच सीमा बन गई। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का विवरण देते हुए कौन सी पुस्तक लिखी है? उत्तर है तारीख अलाई या खजान उद फुतूह। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने देवल रानी और खज्र खान की प्रेम कहानी को कौन सी किताब में लिखा है? आशिका। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने किसके बारे में अपनी पुस्तक नूह सिफर लिखी है? उत्तर है सुल्तान मुबारक शाह। अगला प्रश्न है वास्तुकला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी की क्या उपलब्धियां थी? अलाउद्दीन खिलजी ने महल, हजार सतून, अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, हौस खास और कैपिटल एट सीरी या सीरी की राजधानी बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद किसे गद्दी पर बैठाया गया? उत्तर है शिहाबुद्दीन उमर को और मलिक काफूर उसके रीजेंट बने। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन के किस पुत्र ने मलिक काफूर को मार डाला और शिहाबुद्दीन उमर से गद्दी संभाली? उत्तर है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से मुबारक शाह ने। उन्होंने अल वसीक बिल्ला की उपाधि भी ली। अगला प्रश्न है खिलजी वंश के अंतिम राजा कौन थे? किसने उन्हें मारकर तुगलक वंश की स्थापना की? उत्तर है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ये लास्ट एम्परर थे खिलजी वंश के और इन्हें गाजी मलिक जो कि दीपालपुर के गवर्नर थे उन्होंने मार दिया और गाजी मलिक ने 1320 में गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि के तहत गद्दी हथिया ली और उन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की। तो स्टूडेंट्स ये थे खिलजी वंश पर कुछ क्वेश्चंस।
इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।